दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 12 क्लास 10 वालों का चैप्टर नंबर 12 यानी 11 तक खत्म हो गया है। 11 तक हमने थ्योरी भी बता दिया और पूरा पीवाईक्यू भी। पीवाईक्यू में यानी जो एनसीईआरटी से रिलेटेड था उसको बता दिए, कुछ एक आध प्रश्न बाहर से भी करा दिए हैं ताकि कोई समस्या ना हो। तो इसमें देखिए इस चैप्टर में जो है हमको ज़्यादा कुछ नहीं, केवल 2 टॉपिक पढ़ना है, जिसमें से पहला है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल में सिंपली आप लोगों को ऐसा सवाल मिलेगा जिसमें किसी भी 2 आकृति को मिला दिया जाएगा। ठीक है, किसी भी 2 को मिला दिया जाएगा। फिर जैसे मान लीजिए इसका सिंपल सी उदाहरण, जैसे हम कोई बेलन ले लें, ठीक है ना। बेलन के ऊपर कभी बोलेगा शंकु को ऐड कर दे, कभी का अर्धगोला ऐड कर दिए। तो इस प्रकार से जितने भी एक प्रकार से मिलाने पर आकृति बनता है उसका हमको क्या निकालना रहेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल और निकालना रहेगा आयतन। बस यही 2 टॉपिक है आप लोगों में। ओके, तो पहला टॉपिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है और दूसरा आयतन है। तो चूंकि वहां तक पहुंचने से पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हमको कुछ नहीं समझाना है, हमको केवल ध्यान ये देना है कि हमको मेन मुद्दा इसमें जो है, जैसे बेलन, उसके बाद शंकु, उसके बाद गोला, अर्धगोला, ठीक है ना, गोला, फिर अर्धगोला, यही सब हमको पढ़ना है। ये सब जानेंगे तो सब कुछ हम डिटेल में कर लेंगे। तो बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, यही सब है। तो पहले हम शुरू करते हैं बेलन को। चूंकि इसमें होता क्या है, पूछेगा संपूर्ण पृष्ठ लेकिन फार्मूला लगाएंगे वो पृष्ठ का, तो वहीं पर बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज कि जब संपूर्ण पृष्ठ पूछा है तो पृष्ठ का क्यों लग रहा है। अभी देखिए हम इसको पहले डिटेल में थोड़ा समझा देते हैं बेलन को, उसके बाद कुछ करते हैं। जैसे देखिए ये होता है बेलन, सिंपल सा एक बेलन लेनी है, एकदम आसान सा। अब इसमें ये बीच से लेके ये बीच तक यानी इसी को हम बोलते हैं हाइट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब जैसे ये मत कहिएगा ये चिपटा है, नहीं, जैसे इसी प्रकार को, इसी को अगर देखें तो एक प्रकार से बेलन का ही काम कर रहा है। ओके, तो इसमें क्या देखिए ये पूरा है हाइट, नीचे का जो है वो क्या बनना है, आप कहेंगे तो वृत्त बनना है, तो वृत्त बनना है तो वृत्त में कुछ रेडियस होगा। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ये दूरी हो गया r, तो पूरा दूरी 2r, डायमीटर यानी व्यास 2r हो जाएगा। ठीक है ना, इतना हो गया। अब देखिए इसमें कई फार्मूले होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम आधार की परिधि को देखें, भाई आधार है, आधार क्या है, सर्किल है यानी वृत्त है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, आप कहेंगे 2πr, तो वृत्त की परिधि हो गया 2πr। कभी कभी परिधि देकर रेडियस निकालने को बोल देता है, रेडियस निकालने के बाद पूरा प्रोसेस होता है, तो उस प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, देखिए परिधि हो जाएगा। अब परिधि में ये मत कहिएगा कौन सा परिधि, आधार की परिधि या ऊपर की परिधि, ठीक है ना, तो दोनों परिधि हो जाएगा, परिधि इक्वल टू 2πr। उसके बाद आता है वक्र। अब देखिए अगर आधार का परिधि है यानी अगर नीचे का भाई वृत्त है, वृत्त का अगर परिधि है तो वृत्त का क्षेत्रफल भी होगा। तो यहाँ से आ जाता है वृत्त का क्षेत्रफल, यानी तब वृत्त नहीं बोलते हैं, हम बोलते थे सिंपली आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल, ओके, तो ये आ जाएगा πr²। ये दोनों आप लोग तो अभी पढ़ के आए हैं वृत्त से, तो खैर इसको यहीं छोड़ते हैं, इसका कोई काम नहीं, हमको जो पढ़ना है उस पर ध्यान देते हैं। तो जैसे इसमें एक होता है वक्र पृष्ठ। तो सिंपल देखिए वक्र पृष्ठ क्या होता है, जो केवल हमको वक्र करने पर दिख रहा है। जैसे ये है, हमको अगर इसको हम घुमा दें तो आपको क्या दिखेगा, आप कहेंगे सिंपली यही बस दिखेगा, नीचे का ऊपर का दिखेगा ही नहीं। तो अगर हमको यही दिख रहा है तो सिंपल देखिए होता क्या है, इसका वक्रपृष्ठ का फार्मूला हो जाता है 2πrh। ओके, अब उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ का देख लेते हैं फार्मूला। संपूर्ण पृष्ठ आप केवल देखिए, अब केवल और केवल फार्मूला ही लिखवा रहे हैं। अब इसका प्रूफ कैसे होता है, क्या होता है, इन सब चीज़ों को नहीं बता रहे हैं। वैसे भी अगर हम वक्रपृष्ठ की बात करें तो जैसे देखिए अगर मान लीजिए ये बेलन है, ठीक है, अगर बेलन को हम एक जगह से कहीं से काट दें, ठीक है, एक जगह से काटे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए ऐसे ऐसे बनेगा ना भाई। कागज को लो और कागज को मोड़ दो तो बेलन ही तो बनता है। उस कागज को अगर फिर से फैला दें तो देखिए जब बेलन मोड़े थे कागज को तो नीचे बना था सर्किल, सर्किल का हमने देखा था परिधि कितना था 2πr, तो यहाँ से आ गया 2πr, ये पूरा लेंथ 2πr, ये पूरा क्या था हाइट। और आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल होता है 2πrh, सॉरी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई देखिए यहाँ पर 2πr और चौड़ाई h, तो 2πrh इसका हो गया वक्रपृष्ठ। इस प्रकार से निकलता है फार्मूले का, ठीक है। और वैसे भी हमको ये सब ध्यान नहीं देना, हमको बस ये जाना कि वक्रपृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, ये सब ध्यान देना, ठीक है।
वक्र पृष्ठ में सिंपली बार बार का घुमाने पर दिख गया। और संपूर्ण पृष्ठ का क्या होता है, जैसे देखिए 2πr तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो तो दिखेगा ही दिखेगा। और संपूर्ण पृष्ठ में सिंपली ये तो दिख गया, इधर का भी देख ले, इधर का भी देख ले, तो πr² 2πr² और ऐड कर दे 2πr²। तो यहाँ से बचेगा क्या, देखिए 2πr को कॉमन ले लें, 2πr, उसके यहाँ h भी है ना, 2πrh, तो r प्लस h। ओके, ये रहा संपूर्ण पृष्ठ। आयतन भी होता है, इसका आयतन होता है πr²। सेम काम वही होता है, πr² क्यों आता है देखेंगे आप लोग, वही निकलेगा πr², इसी प्रकार से, ठीक है। तो इसका आयतन होता है πr²h, πr²h, ठीक है ना। ये रहा पूरा बेलन का। अब उसके बाद शंकु का सेम प्रोसेस शंकु का होता है। तो शंकु में क्या होता है, जैसे देखिए शंकु में हम एक चीज ध्यान देते हैं, इसमें थोड़ा दूसरे टाइप का डायग्राम बनता है कुछ इस प्रकार से, ठीक। ऐसे मान लीजिए ये बन गया, इसमें ये है हाइट। तो अब इसमें अधिकतर बच्चे कंफ्यूज ये रहते हैं कि हाइट क्या है, फिर उसके बाद एक ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होता है, यानी ऊंचाई होता है ऊर्ध्वाधर, फिर एक तिर्यक ऊंचाई, दो ऊंचाई होता है। तो देखिए जो सीधा सीधा है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं यच, यानी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। और जो थोड़ा यहाँ देखिए तिरछी में है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, इसे हम बोल देते हैं सिंपली एल। और ये क्या है, आप कहेंगे आर। यहाँ कोण कितना बनेगा, आप कहेंगे 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय से कभी कभी यहाँ पर रिलेशन से, जैसे देखिए l² बराबर h² प्लस r², ये आ गया क्या चीज, रिलेशन। तो कभी कभी इस रिलेशन से मान लीजिए h दे दिया, r दे दिया, l पूछ लिया, तो इस प्रकार से कभी कभी यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन। अब उसके बाद देखिए इसमें भी सब कुछ वही होता है, ठीक है। परिधि क्षेत्रफल को छोड़ते हैं, वक्र पृष्ठ को देखते हैं, वक्र पृष्ठ को। तो इसमें का वक्र पृष्ठ होता है देखिए πrl, इसमें का क्या है, वक्र पृष्ठ है। ये कैसे बनता है, πrl। अब इसमें जब इसको काटेंगे तो कुछ त्रिभुज टाइप का बनेगा, ठीक है। और उसको जब इसी फॉर्मेट से करेंगे तो आ जाएगा आराम से, आप लोग कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया वक्र पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ में क्या आएगा देखते हैं, यहाँ पर देखिए πr प्लस l, ठीक है। कैसे हुआ भाई, πrl था। अब जैसे देखिए शंकु में भी देखें तो शंकु एक प्रकार से जो सब बड्डे उड्डे में पहनते हैं टोपी, वही होता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे अगर हम राउंड केवल कर दें तो हमको πrl दिखेगा, लेकिन अगर हम उसको नीचे का भी देख लें हिस्सा, ठीक है, सर्किल का, तो हमको एरिया भी दिखेगा πr²। तो यहाँ से देखिए आ गया πr² प्लस πrl, यानी πrl में πr² ऐड कर देंगे तो आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। अब देखिए इसका आयतन होता है 1/3 πr²h। अब आपको तो आयतन कुछ सिमिलर दिख रहा है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता कि यदि एक बेलन का आयतन इतना है तो शंकु का आयतन होगा, तो बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे निकलेगा जब रेडियस कुछ नहीं है। तो बहुत ही आसान काम है, अगर बेलन का आयतन कुछ भी देगा तो शंकु का आयतन उसका 1/3 होगा, ठीक, जो भी रहेगा। अब जैसे देखिए मान लीजिए यही अगर हम ले लें डायग्राम को, हम कहें इसमें ऐसा है, अब संपूर्ण पृष्ठ बताओ। तो संपूर्ण पृष्ठ अगर बताना है तो आप लोग क्या करेंगे, ये बताइए। यहाँ पर पहले हम क्या देखेंगे कि हमको जो जो चीज़ दिख रहा है, भाई संपूर्ण पृष्ठ का मतलब हमको जो जो सिंपल दिख रहा है वही हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। इसमें हमको पूरा दिख रहा था, नीचे ऊपर सब लिख लिए, इसमें भी दिख रहा था, सब लिख लिए। तो यहाँ पर देखिए ये शंकु है ना, तो शंकु का हमको क्या दिख रहा है, आप कहेंगे सिर्फ वक्र पृष्ठ दिखेगा। भाई ये दोनों तो ढक गया, तो सिर्फ वक्र पृष्ठ दिखेगा, तो πrl प्लस। अब बेलन का हमको क्या दिख रहा है, बेलन का, अब देखिए ऊपर शंकु है, नीचे अर्धगोला है, तो हमको केवल और केवल वक्र पृष्ठ दिख रहा है, तो ये आ गया 2πrh, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। तो देखिए इस प्रकार से हम वक्र पृष्ठ लगाते हैं। होता तो संपूर्ण पृष्ठ है, लेकिन लगाते वक्र पृष्ठ क्यों, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ लगाएंगे तो आंसर ज्यादा आ जाएगा। ओके, या तो लगाकर घटा दीजिए, घटाएंगे तो कट पीट के वही आएगा। ओके, तो ये है अच्छा आइडिया। इसमें सिंपल क्या है, जो हमको दिख रहा है वही चीज को नोट कर रहा है और सबको माइनस कर देना है, ठीक है। ये हो गया बेलन, शंकु। अब हम बात करते हैं गोला। गोला तो बहुत ही आसान होता है, कोई एक गोला लेते, गोला और वृत्त में थोड़ा सा अंतर होता है। वृत्त 2D फिगर है, ठीक है, और गोला क्या है 3D फिगर। वृत्त में क्षेत्रफल होता है और गोले में आयतन होता है, ठीक है। तो गोले में देखिए, गोले का वक्र पृष्ठ अगर देखें, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ तो दोनों सेम होता है। सेम कितना होता है, 4πr²। गोले का वक्र पृष्ठ और गोले का संपूर्ण पृष्ठ दोनों सेम होता है 4πr²।
अब उसके बाद इसमें आयतन भी होता है, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये हो गया इसका पूरा गोले का। अर्धगोले की बात करें तो अर्धगोले का सब कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाना, नहीं तो सब वही है सेम। अर्धगोले का देखें तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा अर्धगोले का। तो अर्धगोले का वह पृष्ठ का फार्मूला क्या आ जाएगा, आप कहेंगे जब गोले का 4πr² था तो वह अर्धगोले का 2πr² हो जाएगा। सही बात है, 2πr²। अब संपूर्ण पृष्ठ इसका क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ थोड़ा सा अलग होगा, संपूर्ण पृष्ठ इक्वल टू, अब देखिए इसका अलग क्यों होगा थोड़ा सा, ये बताइए। हमने इसका देखा तो 2πr², कोई अर्धगोला अगर मान लीजिए ऐसे रख दे तो 2πr² है, ठीक है। नीचे तो कुछ सर्किल टाइप का बनेगा ना, तो सर्किल टाइप को भी जब उसी में ऐड कर देंगे तो 3πr² हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाता है 3πr²। ओके, और आयतन की बात करेंगे तो आयतन इसी में भाग दे दीजिए 2 से, तो 2 से भाग देंगे तो 2/3 πr³ आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया इसका आयतन 2/3 πr³। ठीक, और अगर आप लोगों को डिटेल में जानना हो कुछ फार्मूले वार्मूले को, तो जाकर आप लोग जो लेक्चर पढ़ाए थे उसमें आप लोग देख सकते हो। उसमें चूंकि आधे से ज़्यादा फार्मूलों को मैंने डिराइव कर दिया वहीं पर कैसे हुआ है, चूंकि अब इस टाइम उसको डिराइव कराना कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो फार्मूला ही केवल लिख देते हैं। बेलन का हो गया, शंकु का हो गया, गोले का हो गया, अर्धगोले का हो गया। ठीक, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इसे हम मिटाएं। एक बार इसका हम थोड़ा सा घन घनाभ के बारे में बता दें, नहीं तो कन्फ्यूज रहेंगे आप बच्चों। अब हम चलते हैं आगे, 2 और बचा है जिसमें है घनाभ और एक घन। तो पहले घनाभ को जानते हैं, क्योंकि घन जो होता है वो घनाभ का एक स्पेशल टाइप होता है। कैसे होता है इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक आप घनाभ बनाइए, ठीक है, मैंने ये बना लिया। क्योंकि ये 3D फिगर है ना घनाभ, तो इसीलिए थोड़ा सा बनाने में समस्या तो होगा ई बोर्ड पर, बट कोई नहीं, बनाते हैं। ये हो गया, ठीक, लग रहा है घनाभ है, वैसे है भी घनाभ। तो अब इसमें सिंपल है क्या, देखिए ये साइड क्या है, यल। अब उसके बाद यल हो गया, इसको अगर हम बी माने तो इसको एच मानेंगे, अगर इसको हम बी मानते हैं तो ये साइड एच हो जाएगा, ठीक है ना। LBH होता है। अब देखिए घन और घनाभ में थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है, पहले घनाभ को हम समझते हैं सब कुछ इसमें क्या क्या होता है, उसके बाद घन को खुद आप लोग बता देंगे। जैसे देखिए घनाभ में जब हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे, पहले संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं, संपूर्ण पृष्ठ। अब देखिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जैसे ये बताइए अगर कोई भी घनाभ है तो सिंपली घनाभ में देखते हैं तो अगर हम एक ऊपर एक नीचे, 2 इधर और 2 इधर, 6 साइड होते हैं। तो अगर 6 साइड है, अब अगर हम कहें वॉल्यूम यानी इसका संपूर्ण पृष्ठ बताओ तो क्या होगा, तो सिंपल देखिए अगर एक साइड को देखें तो वो रेक्टेंगल का काम करेगा। भाई किसी भी एक साइड को ले घनाभ के तो वो एक प्रकार से आयत का काम करेगा, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो अगर मैं नीचे का निकाल रहा हूँ, सतह का नीचे का, तो सिंपल क्या होगा, LB, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा LB, ठीक है। ऊपर का निकाले में छत का, सीलिंग का जो होता है, तो उसका भी हो जाएगा L × B, 2 हुआ। फिर अगर हम कहें नहीं हमको दीवार का चाहिए, तो दीवार में क्या है, देखिए लेंथ है, हाइट है, तो B और H यानी L और H। फिर जब इस साइड का देखेंगे तो B और H। तो इसी प्रकार से जब आप देखेंगे 6 साइड है, तो एक बार देखिए इसका फार्मूला सिंपल आता है, देखिए LB BH + HL। सिंपल। अब एक चीज समझिएगा, इसमें क्या है, LB क्यों आया है, क्योंकि लंबाई और ब्रीथ का जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका और इसका, तो हमको नीचे का मिलेगा। एक बार नीचे का मिला, एक बार ऊपर का मिला, 2 आ गया। इसी प्रकार से B और H, B यहाँ है, H यहाँ है, इस साइड का निकला, इस साइड का, तो एक BH इस साइड का, एक BH इस साइड का, तो 2 BH आ गया। इस प्रकार से इसका संपूर्ण पृष्ठ 2LB BH HL होता है, ठीक है। अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन जब घुमाता है थोड़ा सा, तो कंफ्यूज नहीं होने का। जैसे मान लीजिए अगर ये कहा कि केवल आप ऐसा है दीवार का बताइए, जैसे कहीं पेंट उंट अगर कराने वाला क्वेश्चन बना तो उसमें सिंपल ये पूछेगा कि दीवार का बताइए। तो अगर दीवार का बताना है तो उसे हम बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला होता है 2L + BH, 2L + BH। अब इसमें है क्या, थोड़ा सा इसमें सिंपली नीचे का जो पार्ट है, नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट हटा देते हैं। जैसे इसी फार्मूले में से आप ऐसा कीजिए, LB को हटा दीजिए,
एल बी को क्यों, क्योंकि एल बी लेंथ और ब्रीथ का जब मल्टीप्लाई कर रहा है तो हमको सतह का मिल रहा है नीचे का और ऊपर का भी मिल रहा है। तो अगर इसको मैं घटा दूं, इसको मान लीजिए एक पल के लिए हटा देते हैं एल बी को, ये फार्मूले में तो रहेगा ही लेकिन हटाते हैं, अभी ये मिल जाएगा। और यहाँ से हम क्या कॉमन ले लें, एच कॉमन ले लें, तो देखिए बी प्लस यल बच रहा है ना, तो इसलिए जो है इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है। अब कभी कभी क्वेश्चन में मान लीजिए कोई डब्बा बना रहा है, कह दिया कि नहीं केवल ऊपर का खुला है, तो अगर ऊपर का खुला है ये फार्मूला लिख के एक 2 एल बी घटा देंगे, 2 एल बी होता है ना, तो एक एल बी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस प्रकार से इसका होता है। आयतन निकालेंगे तो एल बी एच होता है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को कि आयतन। अब एल बी एच ही क्यों होता है, अब इसका तो सिंपल सीधा द्वारा है भाई, यल और बी का करेंगे तो सतह का मिलेगा, हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा मिल जाएगा वॉल्यूम का, ठीक है ना। तो अब देखिए ये रहा पूरा घनाभ आपका। घनाभ में केवल इतना ही होता है। घनाभ में एक चीज और आता है, कभी कभी विकर्ण पूछ लेता है घनाभ का, तो घनाभ का विकर्ण सिंपली देखिए यल है, बी है, एच है, तो इसका फार्मूला होता है विकर्ण इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। तो आपसे सिंपली ये नहीं कहेगा कि विकर्ण बताइए, नहीं कहेगा कि घनाभ में कोई घनाभ है, ठीक है, उसमें सबसे लंबी कोई अगर छड़ रखी जा सकती है तो उसका लेंथ बताइए। तो सबसे लंबी तभी रख सकते हैं जब उसको हम विकर्ण पे रखेंगे, ठीक है, यानी तिरछा रखेंगे तब सीधा रखेंगे तो केवल हाइट रखाएगा, ऐसे रखेंगे तो केवल यल रखाएगा, ऐसे रखेंगे तो केवल बी रखाएगा, तिरछा रख देंगे तीनों मिलाकर रखाएगा, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर आते हैं घन पर। घन देखिए घन जो है इसी का एक स्पेशल केस है। कैसा केस है, जिसमें सभी भुजा क्या हो जाए, समान हो जाए, सभी भुजा समान, सब कुछ वही रहेगा, मेरे बनाने भले थोड़ा इधर उधर हो जाए लेकिन सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। तो अब जितना भी आप लोग ये लिखे हैं सब कुछ उसी में छाप दीजिए, अभी सेम आ जाएगा। देखिए संपूर्ण पृष्ठ इसका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ऐसा है संपूर्ण पृष्ठ, देखिए दो, भाई सब कुछ ऐसे ही करें तो आएगा जो चीज हम डायरेक्ट उसको लिख रहे हैं, क्या चीज इससे आएगा इसको बता रहे हैं अभी। जैसे संपूर्ण पृष्ठ देखेंगे तो 6a स्क्वायर, आयतन देखेंगे तो a क्यूब। अब इसमें मैटर समझते हैं। और इसका एक चीज और बता दें, जब विकर्ण निकालेंगे तो विकर्ण तो आसान ही है, क्या आएगा आप कहेंगे a√3। अब देखिए इससे हम थोड़ा सा आपको समझाना चाहते हैं। जैसे देखिए जब इसके हम 6 फलक को देखेंगे तो नीचे के फलक का a स्क्वायर, भाई ये लेंथ ए ब्रीथ, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ऊपर का भी ए स्क्वायर, इधर का ए स्क्वायर, इधर का ए स्क्वायर, और इस साइड का ए स्क्वायर, इस साइड का ए स्क्वायर, तो 6 हुआ तो 6 स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए कभी कभी आपसे पूछ लिया कि केवल एक पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए एक सतह का, तो ए स्क्वायर, 5 का बताइए तो 5 स्क्वायर, 3 का बताइए तो 3 स्क्वायर, यानी जितना भी कहेगा ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। आयतन क्या होगा, सेम प्रोसेस, आयतन का यही है, ये चला है। विकर्ण वाले में क्या है भाई, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, 3 स्क्वायर आया और ए स्क्वायर को वर्गमूल ले लीजिए, ए आ जाएगा, 3 को रूट में 3 में कर दीजिए, ठीक है ना, तो वहां से आ जाएगा a√3। अब उसके बाद देखिए इसमें जो है अब सब कुछ खत्म हो गया। इसमें का एक सवाल बनता है, नहीं इसमें का बनता है, थोड़ा सा हम इसको बता दें, सवाल को किस तरह से आप लोग अप्रोच करेंगे उसको बता देते हैं। उसके बाद इस लेक्चर को हम यहीं पर कर देंगे बंद, क्योंकि इसमें जो है अब इससे ज़्यादा थ्योरी बताना कोई भी चीज़ काम का नहीं है। अब इसमें जितना पीवाईक्यू हो सकता है उतना करा देंगे। जैसे देखिए इसमें एक सवाल बनता है कभी कभी, कहता है कि 2 घनों को आपस में जोड़ दिया जा रहा है, 2 घनों को अगर आपस में मिला दिया जाए तो उसका ये बताइए, अगर 2 घन को मिलाएं, इसका सिंपल आप लोग देखेंगे लूडो खेले होंगे तो वही वाला होता है लूडो गोटी। कहता है कि अगर 2 घन को हम मिला दें, ठीक, तो उस प्रकार से बने, अगर घन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। तो इस प्रकार जो भी घनाभ बनना है आप लोग इसका क्या निकालिए, संपूर्ण पृष्ठीय या फिर आप लोग आयतन निकालिए, जो भी चीज पूछेगा वो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। लेकिन इसमें हम समझाने के वाले हैं कि अगर 2 घन को मिलाएंगे, मान लीजिए अब 2 घन को तो मिलाकर हम 3D बना नहीं पाएंगे, ठीक है, तो खैर हम बेस वाले को बना देते हैं। नीचे वाला जो है, मान लीजिए एक घन ऐसा है, एक घन हम और इसके बगल में रख दिए, ठीक है, दूसरा घन रख दिए, मान लीजिए तीसरा घन रख दिए, तो ये बताइए इसके केवल किस में चेंजिंग हो रहा है, आप कहेंगे लेंथ में केवल चेंजिंग हो रहा है। भाई लेंथ ये था पहले, अब लेंथ ये भी ऐड हो जाएगा, ए भी ऐड हो जाएगा, ब्रीथ तो वही रहेगा, हाइट इसका सेम रहेगा, हाइट जो भी है तीनों का सेम है। तो ये बताइए जब तीनों का हाइट सेम है, यल भर केवल अलग हुआ है, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जितना घन जोड़ेंगे लंबाई उतने गुना बढ़ जाएगी। मान लीजिए हम
चार चार का 2 ठू कर दें तो 4 गुना 8 4 दूनी 8 हो जाएगा। हम कह रहे हैं 3 ठू हम जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। सिंपल, आपको सिर्फ क्या ध्यान देना है, एक को केवल बढ़ाना है। अब आप कहेंगे नहीं हम ऊपर ऊपर रखेंगे, तो कोई बात नहीं, बी हाइट को बढ़ा लीजिए। हाइट देखिए, हाइट को अगर आप बढ़ा रहे हैं कोई बात नहीं, हाइट को ही बढ़ा लीजिए, किसी एक ही को बढ़ाइएगा, तीनों को बढ़ा लेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्यों एक ही को बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पर हमने इस डायग्राम से आप लोगों को क्लियर कर दिया, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में केवल यहीं तक, और अगर कोई चीज़ छूट गया होगा, मान लीजिए जैसे वृत्त का, अर्धवृत्त का, ये सब दोनों को तो पहले ही पढ़ा चुके हैं, इसलिए कुछ नहीं बताए हैं, ठीक है। बस आप लोग को ध्यान क्या देना है इसमें कि अगर मान लीजिए कहीं भी कोई भी आकृति बन रहा है तो आपको सिंपल ये देखना कि क्या क्या हमको दिख रहा है, क्या चीज़ उसमें छिप गया है, जो दिख रहा है हमको उसी का काम करना है, जो नहीं दिख रहा है छोड़ देना है, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।